नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, आप लोगों की डिमांड थी कि एक IoT से संबंधित जो वाइवा की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो लेकर आइए। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ IoT के इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन आंसर की सेशन को लेकर। हालांकि जो वाइवा होता है ये कम्प्लीटली एग्जामिनर के माइंड के ऊपर होता है कि वो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, बट जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि IoT है क्या। तो ये तो आप सभी लोगों को बाखूबी पता है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। IoT से क्या लाभ हैं? तो ईजी टू एक्सेस, टाइम सेविंग, डेटा कैलकुलेशन, ऑटोमेशन, स्पीड, ये सभी क्या हैं? IoT के बेनिफिट हैं, IoT से लाभ हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो IoT है उससे क्या हानियां हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं? तो जो IoT है इसमें सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है। तो सिक्योरिटी हो गई, प्राइवेसी हो गई, जो इसका सेटअप होता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ जॉब, नौकरी में कमी होती जा रही है, क्योंकि IoT की हेल्प से क्या हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इस केस में जो नौकरी है उसमें कमियां आ रही हैं। तो ये आपके IoT से हानियां हैं। अच्छा, ये बताइए कि पाइथन किसके द्वारा बनाई गई है? तो पाइथन गीडो वैन रॉसम के द्वारा बनाई गई है। ये बताइए कि जो IoT है इसमें डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सी लैंग्वेज सबसे बेस्ट है? तो आंसर आएगा पाइथन लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। IoT रिकॉग्नाइज पहली डिवाइस कौन सी थी? तो जो ATM है जिससे आप लोग लक्ष्मी निकालते हो, धन निकालते हो, वो पहली IoT रिकॉग्नाइज डिवाइस थी। तो ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये बताइए कि जो OSI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI में कितनी लेयर होती हैं? तो OSI में 7 लेयर होती हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? तो TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। ये बताइए कि जो एक होता है IP एड्रेस, तो जो IP एड्रेस का 6 वर्जन है वो कितने बिट लंबा होता है? तो 128 बिट लंबा होता है IPv6 और IPv4 32 बिट लंबा होता है। वहीं जो मैक एड्रेस है ये होता है 48 बिट लंबा। अच्छा, किन्हीं 3 सेंसर के नाम बताओ। तो आप बता सकते हो प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जीरो स्कोप सेंसर, है ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर, TSOP सेंसर, प्रेशर सेंसर। तो आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के सेंसर्स के बारे में पढ़ा भी है और यूज़ भी किया है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा, ये बताओ जो आर्डिनो ऊनो है उसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है? तो आंसर आएगा ATmega328P। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने आर्डिनो बोर्ड और आपसे वाइवा में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा 1 मिनट कि जो आर्डिनो बोर्ड होता है उसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है? तो जो आपको दिखाई दे रही ब्लैक कलर की चिप जिसमें कई सारे टर्मिनल हैं, ये आपका है माइक्रो कंट्रोलर। जिस प्रकार से जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें होता है CPU जो कि प्रोसेसिंग करता है, डेटा को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, होता है ना CPU जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन। उसी प्रकार से जो आर्डिनो है उसका ब्रेन होता है माइक्रो कंट्रोलर। इसी में इसकी मेमोरी होती है, इसी में प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो जो ये आपको काली चिप दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इसका नाम क्या है? ATmega328P और ये आपका आर्डिनो ऊनो में पाया जाता है। ये बताइए आर्डिनो ऊनो में कितनी डिजिटल पिन होती हैं? तो आंसर आएगा 14 डिजिटल पिन होती हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो जो ये आपको पिन दिखाई दे रही हैं, ये वाली पिन,
इन पिन को हम बोलते हैं डिजिटल पिन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 14, 0 से लेकर 13 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये आपकी टोटल हो जाएंगी 14 डिजिटल पिन। इनमें से भी पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11, ये पिन ऐसी होती जिसको हम बोलते हैं PWM पिन। क्या बोलते हैं? PWM पिन, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो PWM पिन होती हैं 6, जो कि इन्हीं में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। आपसे पूछेगा कि जो आर्डिनो ऊनो होता है उसमें एक डिफ़ॉल्ट LED होती है, तो वो किस नंबर से कनेक्ट होती है? तो आंसर आएगा पिन नंबर 13 से कनेक्ट होती है। आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई LED है, उसमें होती हैं 2 टांगे, यानी कि 2 टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव सिरा होता है उसे आप आर्डिनो में कहाँ कनेक्ट करोगे? तो आंसर आएगा ग्राउंड में। और आपके आर्डिनो बोर्ड में 3 ग्राउंड पिन होती हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो टोटल 3 ग्राउंड पिन होती हैं आर्डिनो ऊनो में। अच्छा, एनालॉग पिन कितनी होती हैं? तो एनालॉग पिन होती हैं 6, A0 से लेकर A5 तक। तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों को आर्डिनो के बारे में पता होनी चाहिए। ये बताइए कि आर्डिनो में यूज़ होने वाले, आर्डिनो कोडिंग में यूज़ होने वाले किन्हीं 4 फंक्शंस के नाम। तो आप बता सकते हो क्या? कि सीरियल S बड़ा होता है, हालांकि बोलने में छोटा बड़ा नहीं होता है। सीरियल डॉट, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट प्रिंट, क्योंकि प्रिंट आपका मेन फंक्शन होता है। तो प्रिंट हो गया, डिजिटल रीड हो गया, पिन मोड, डिजिटल राइट, एनालॉग रीड, डिले, एनालॉग राइट, ये सभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि उस फंक्शन को कॉल ना किया जाए। ये बताइए कि IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स होता है। ML का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग होता है। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अच्छा, ये बताओ DC मोटर है ये क्या है? सेंसर है कि एक्चुएटर है? तो आंसर आएगा एक्चुएटर। क्यों? क्योंकि जो DC मोटर होती है इसमें हम लोग देते हैं करंट, तो जो करंट होती है वो चेंज हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में, तो इस केस में यहाँ पर मोशन होता है, तो ये एक एक्चुएटर है। वहीं जो आपका लाइट सेंसर है, मॉइस्चर सेंसर है, इसमें क्या होता है? ये इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं और हमें एक स्केल पे, एक डिस्प्ले पे दिखाई देता है प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा उसको प्रोसेस करने के बाद में। ये बताइए कि अगर हमें किसी काम को बार बार करवाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो आंसर आएगा कि हम प्रोग्रामिंग में लूप का यूज़ करते हैं। वाइल, डू वाइल, फॉर, ये 3 लूप होते हैं जो कि एम्बेडेड C लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ये बताइए कि फ़ंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि हमें पहले से बने बनाए मिल जाते हैं, हमें सिर्फ उनको यूज़ करना होता है, जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाता है। ये बताइए कि जो LED है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो जो ये बेसिक बातें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ML का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग होता है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए, अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? तो आप बता सकते हो कि मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति है,
एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें अंदर से मोटिवेट करती है, अंदर से बोल सकते हो खुद को मोटिवेट करती है कि हमें यानी कि किसी काम को कर गुजरने का जोश पैदा करना कि भैया मुझे इस काम को करना ही है किसी भी हालत में। तो जो ये आपकी शक्तियाँ होती हैं, मोटिवेशन होता है, ये आपको किसी काम करने के प्रति धक्का देता है, उसके प्रति आपको मोटिवेट करता है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है जो हमें आंतरिक यानी खुद से मिलता है, और एक होता है जो कि हमें बाहरी जो वातावरण है उससे मिलता है। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग ओ लेवल का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप हमारे जो पेड बैच हैं उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में आप अधिक जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हो। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन तैयारी examzilla.com इस वेबसाइट से कर सकते हो। आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड।